चलिए स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं इसकी तीसरे भाग की तरफ। देखिए, इसमें कुछ लाइनें अंग्रेजी भाषा में भी है। आइए शुरू करते हैं। Branches of the Barbian stream which penetrated the Indian passes deposited settlement at Takshashila in the Punjab and Mathura on the Jamuna. Yet another section of the horde at a later date, perhaps about middle of the 1st century after Christ, pushed on southward and occupied the peninsula of Saurashtra or Kathiawar, founding a Shak dynasty which lasted until it was destroyed by Chandragupta Vikramaditya about AD 390. The Kshatraps of Mathura were closely connected with those of Takshashila and belongs to the same period about 50 BC or later. आगे लिखा है, पिछली शक शाखा के संबंध में जो सौराष्ट्र गई, यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसे निर्मूल किया, पर वास्तव में 385 ईस्वी तक समुद्रगुप्त जीवित थे और उन्हीं के समय में 382 ईस्वी तक के शक सिक्के मिलते हैं। बाद के सिक्के बिना संवत के हैं। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के सामने क्षत्रपों का प्रताप निस्तेज हुआ। फिर बिना संवत के सिक्के वहां प्रचलित हुए। तात्पर्य, उक्त समुद्रगुप्त के समय 385 ईस्वी के पूर्व ही सौराष्ट्र की शक शाखा का ह्रास हुआ। चंद्रगुप्त का राज्यारोहण काल 380 ईस्वी मानते हैं, परंतु उसका सबसे पहला शिलालेख उदयगिरी का गुप्त संवत 82 अर्थात ईस्वी सन 401 का मिलता है। सौराष्ट्र के जो सिक्के चंद्रगुप्त के माने जाते हैं वे गुप्त संवत 90 अर्थात ईस्वी सन 409 के हैं, इसके पहले के नहीं। शक क्षत्रपों के अंतिम सिक्कों का समय 311 से 389 ईस्वी है। अच्छा, इन सिक्कों के बाद 20 वर्ष तक किन सिक्कों का प्रचार रहा? क्योंकि चंद्रगुप्त के सिक्कों के देखने से उसका सौराष्ट्र विजय 409 ईस्वी से पहले का नहीं हो सकता। फिर इधर उदयगिरी वाला लेख भी ईस्वी सन 401 से पहले का नहीं है। अब यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त का राज्यारोहण काल 400 ईस्वी के समय होगा, परंतु 389 ईस्वी तक के शक क्षत्रपों के सिक्कों के मिलने के कारण चंद्रगुप्त को ही शकारी विक्रमादित्य प्रमाणित करने के लिए चंद्रगुप्त का राज्यारोहण काल 385 या 380 ईस्वी सन में मान लिया जाता है, जिसमें सौराष्ट्र विजय का श्रेय उसी को मिले। वास्तव में समुद्रगुप्त के ही समय में शक विजय हुआ। हरिशेन की विजय प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित राजाओं की नामावली में रुद्रदेव का भी उल्लेख है और यह रुद्रदेव सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों में रहा होगा। चंद्रगुप्त ने भी पिता के अनुकरण पर विजय यात्रा की थी, जैसा कि उसके उदयगिरी वाले शिलालेख में स्पष्ट है, परंतु उसके शासनकाल में मालव स्वतंत्र था। समुद्रगुप्त के बाद मालव और सौराष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र गिने जाते थे। गंगाधर और मंदसौर के दोनों शिलालेखों को देखने से सूचित होता है कि नरवर्मा और विश्ववर्मा मालव के स्वतंत्र नरेश थे। कुमारगुप्त के समय में बंधु वर्मा ने संभवतः 424 से 437 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य के अधीन होना स्वीकार किया। चंद्रगुप्त के शक विजय का उल्लेख बाणभट्ट ने भी किया है। अरिपुरे परकलत्रा कामुक कामिनी वेशस चंद्रगुप्त शकपति अशातयत।
यह शक विजय किस प्रांत में हुआ इसका ठीक उल्लेख नहीं, पर कुछ लोग अनुमान करते हैं कि कुषाणों में दक्षिणी शक क्षत्रप से सन के समीप प्रतिष्ठान का उद्धार चंद्रगुप्त ने किया। जब आंध्र राजाओं से लड़ झगड़ कर वे शक क्षत्रप स्वतंत्र हो गए थे और चंद्रगुप्त ने दक्षिण के उन स्वतंत्र शकों को पराजित करने के लिए जिस उपाय का अवलंबन किया था उसका उल्लेख कथा सरित सागर की चौथी तरंग से भी प्रकट है। मथुरा के शक शासकों का नाश जो शकों की पहली शाखा के थे किसने किया, इस संबंध में इतिहास चुप है। राजूबुल, शोडाश और खर्र औस्ठ नाम के 3 शक नरेशों के ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मथुरा पर शासन करने का उल्लेख स्पष्ट मिलता है। शोडास ने आर्य शासक रामदत्त से दिल्ली और मथुरा छीनकर शक राज्य प्रतिष्ठित किया था। राजावली में इसका उल्लेख है कि विक्रमादित्य ने पहाड़ी राजा शुकवंत से दिल्ली का उद्धार किया। शुकवंत संभवतः विदेशी शोडास का ही विकृत नाम है, क्योंकि ईसा की पहली शताब्दी के बाद उस प्रांत में उन शकों का शासन निर्मूल हो गया। इन लोगों को पराजित करने वाला वही विक्रमादित्य हो सकता है जो ईस्वीय पूर्व पहली शताब्दी का हो। जैसलमेर के इतिहास में भट्टियों का वर्णन यह बड़े काम का है। उन्होंने लिखा है कि विक्रमीय संवत 72 में गजनीपति गज का पुत्र शालिवाहन मध्य एशिया की क्रांतियों से विताड़ित होकर भारतवर्ष चला आया और उसने पंजाब में शालपुर या शाकल नाम की राजधानी बसाई। स्मिथ ने जिस दूसरी शक शाखा का उल्लेख किया है उसके समय में भट्टियों के इस शालिवाहन का समय ठीक ठीक मिल जाता है। शकों के दूसरे अभियान का नेता वही शालिवाहन था जिसके संबंध में भविष्य पुराण में लिखा है, एतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहन भूपतिः विक्रमादित्य पौत्रस्य पितृराज्यं गृहीतवान्। कुछ लोग पौत्रश्च अशुद्ध पाठ के द्वारा भ्रांत अर्थ निकालते हैं जो असंबद्ध है। विक्रमादित्य के पौत्र का राज्य अपहरण करने वाला शालिवाहन विदेशी था। प्रबंध चिंतामणि में भी शालिवाहन को नागवंशीय लिखा है। गजनी से आया हुआ शालिवाहन एक शक था। संभवतः उसी ने शक राज्य की स्थापना की और शक संवत का प्रचार किया। इसके पिता के ऊपर जिस खुरासान के फरीद शाह के आक्रमण की बात कही जाती है वह पार्थिया नरेश मिथ्राडोटस का पुत्र फराटस द्वितीय रहा होगा। उस काल में युवेची, पार्थियन और शकों में भयानक संघर्ष चल रहा था। गजनी के शकों को भी इस कारण अपना देश छोड़कर रावी एवं चनाब के बीच में शाकल बसाना पड़ा। मिथ्राडोटस द्वितीय आदि के शासन काल में भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भूभाग बहुत दिनों तक इन्हीं शकों के अधिकार में रहा। कभी पार्थियन, कभी शक और कभी युवेची जाति की प्रधानता हो गई। इसी समय में मालवों को पराजित करके शकों ने पंजाब में अपने राज्य की स्थापना की थी। स्मरण रखना होगा कि मालव से यहाँ उस राष्ट्र का संबंध है जो पाणिनि के समय में मालव क्षुद्रक गण कहे जाते थे और सिकंदर के समय में मेलोई एंड एजुड्रापाई के नाम से अभिहित थे। इस प्राचीन मालव की सीमा पंजाब में थी। विक्रमादित्य और शकों का प्रथम कहरूर युद्ध मुल्तान से 50 मील दक्षिण पूर्व में हुआ और शालिवाहन के नेतृत्व में शकों के आक्रमण से मालवों को दक्षिण की ओर हटना पड़ा। संभवतः वर्तमान मालव देश उसी काल में मिलाया गया और जहां पर इन मालवों ने शकों से पराजित होकर अपनी नई राजधानी बसाई वह मंदसौर और उज्जैनी थी। शालिवाहन की इस विजय के बाद उसी के वंश के लोग राजस्थान से होते हुए सौराष्ट्र तक फैल गए और वे पश्चिमी क्षत्रप के नाम से प्रसिद्ध हुए।
जस्टन और नहपान आदि दक्षिण तक इसकी वैजयंती ले गए। नहपान को कुंतलेश्वर सातकर्णी ने पराजित किया। कथा सरित सागर के पता चलता है कि भरुकच्छ देश से भी शकु की सत्ता सातकर्णी ने उठा ली और कालाप व्याकरण के प्रवर्तक शर्ववर्मा को वहां का राज्य दिया। शालिवाहन के सेनापतियों ने दक्षिण में शक संवत का अपने शासन बल से प्रचार किया। उत्तरी भारत में आक्रमण और संघर्ष बराबर होते रहे, इसलिए उज्जैनी में वे अधिक समय तक न ठहर सके। शक क्षत्रपु ने सौराष्ट्र में अपने को दृढ़ किया और नवीन मालव, जिसे दक्षिण मालव भी कहते हैं, शीघ्र स्वतंत्र होने के कारण अपने पूर्व व्यवहृत मालव संवत का ही उपयोग करता रहा। ऊपर के प्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि प्रथम विक्रमादित्य गंधर्वसेन का पुत्र मालवगण का प्रमुख अधिपति रहा। उसने मथुरा वाली शक शाखा का नाश किया और दिल्ली का उद्धार करके जैत्रपाल को वहां का राज्य दिया।